भागलपुर ज़िला की विक्रमशिला ट्रेन बहुत ही अहम मानी जाती है। इस ट्रेन को शिवनारायणपुर या विक्रमशिला स्टेशन से चलाए जाने की बात हो रही है। आप ह्यूमन राइट्स सिक्योरिटी एंड विजिलेंस काउंसिल के कौमी सदर हैं। आप इस सिलसिले में आपकी आवाज़ को बताएं कि आप क्या करेंगे। भागलपुर से खुलने वाली विक्रमशिला एक्सप्रेस जो चल रही है, ये सुपरफास्ट ट्रेन है और भागलपुर की ये पहचान है। जो राजधानी से ये सीधे इसका जुड़ता है। अभी परसों बिहार विधानसभा में पीरपैंती के विधायक ने एक प्रस्ताव रखा कि विक्रमशिला एक्सप्रेस ट्रेन को शिवनारायणपुर से या साहेबगंज से या विक्रमशिला स्टेशन से चलाया जाए, ताकि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का नाम है तो वो स्थान को ये टच करता हुआ ट्रेन चले। मेरा मानना है कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर विक्रमशिला एक्सप्रेस या विक्रमशिला विश्वविद्यालय को जो अंग देश का एक प्रतीक के रूप में माना जाता है, तो अंग देश किसी एक बटेश्वर स्थान या कहलगांव या शिवनारायणपुर या जहाँ पर विश्वविद्यालय है वो सीमित नहीं है। वो पूरे भारत में ये, या यूँ कहिए कि पूरा उपमहाद्वीप में ये अपने समय का बहुत मशहूर यूनिवर्सिटी रहा है। जो विदेशों से स्टूडेंट आकर के यहाँ छात्र छात्राएं तालीम हासिल किया करते थे। मेरा कहना यह है कि अगर उस विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को अगर एक नाम देना है तो फिर विक्रमशिला के क्षेत्र ही में जहाँ पर ये यूनिवर्सिटी कायम है वहीं पर एक जंक्शन बना दिया जाए रेलवे का, और वहाँ से गाड़ी खुले। लेकिन विक्रमशिला एक्सप्रेस को वहाँ से ले जाने का ये अंग देश का, ये भागलपुर शहर राजधानी हुआ करता था। अब राजधानी से खुल रही है तो प्रतीक तो उसका पूरा हो ही रहा है। ये किसी दूसरे जिला में तो भागलपुर स्टेशन नहीं है। उसी अंग प्रदेश में जो विश्वविद्यालय था, आज ये भी ट्रेन है चल रही है, यहाँ के राजधानी से चल रही है, अंग देश की राजधानी से ये चल रही है। और यहाँ सुविधा बढ़ाने के बजाय सुविधा राजनीति हो रही है, घट रही है। हवाई अड्डा का, हवाई सेवा शुरू करने का मामला हो, उसमें ये हुआ। अभी दक्षिणी क्षेत्र में रेलवे निकास द्वारा टिकट काउंटर का जो अभी हाल में हुआ है, मैंने काफ़ी प्रयास किया। मैं ईस्टर्न रेलवे का ZRUCC मेंबर रह चुका हूँ। मैंने पारित करवाया इसको। इस पर भी बहुत राजनीति हुई, बहुत विलम्ब से यह हुआ। हर चीज़ में अब यहाँ से खुलने वाली ट्रेन को, बहुत से ट्रेन को, जैसे बम्बई जो जाती है ट्रेन, उसको, अंग एक्सप्रेस को, ये सब दुमका, गोड्डा, ये सब विस्तार किया जा रहा है। गोड्डा से या दुमका से या देवघर से जो भी ट्रेन चले तो वहाँ से नई ट्रेन चलाई जाए। भागलपुर से किसी तरह का विस्तार
या भागलपुर में किसी तरह का छेड़छाड़ रेलवे में हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। और रेल मंडल के स्थापना के लिए अब ज़्यादा इंतजार करने वाले नहीं हैं यहाँ की जनता। हम जन सहयोग से एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। अगर यहाँ से खुलने वाली ट्रेन के साथ किसी भी मामले में छेड़छाड़ हुआ और रेल मंडल की स्थापना में किसी तरह की राजनीति हुई तो हम लोग जोरदार आंदोलन इसके लिए करेंगे। इसके लिए जो भी जिस तरह से भी सामूहिक तौर पर कुर्बानी देना पड़ेगा तो देने के लिए हम लोग तैयार हैं। भागलपुर रेलवे स्टेशन बहुत ही अहम स्टेशनों में माना जाता है, लेकिन जो यहाँ सहूलियात होनी चाहिए वो सहूलियात नहीं है। इस सिलसिले में आपने क्या सोचा और क्या कर रहे हैं, क्या कर चुके हैं, ये आप तफसील से आप बताएं। मैं जब ZRUCC का मेंबर था तो दुमका, देवघर और यहाँ गोड्डा तक लाइन विस्तारीकरण हुआ, ट्रेन चली। हमने काफ़ी प्रयास किया इसके लिए। बरहरवा और किउल के बीच में दोहरीकरण और विद्युतीकरण कराया, रेलवे बोर्ड से ये सब पारित हुआ। बहुत सारे काम हुए, लेकिन आने वाले वक्त के लिए जो और जिसके लिए डिज़र्व कर रहा है भागलपुर, यह एक प्राचीन नगर है और उसी के मद्देनज़र इसमें और भी विकास की बहुत ज़रूरत है। जैसे गंगा पर रेलवे पुल होना चाहिए, जबकि ज़मीन भागलपुर स्टेशन से बरारी तक ज़मीन रेलवे की पड़ी हुई है और वहाँ से फिर थाना बीपुर तक रेलवे लाइन की ज़मीन है। छोटी लाइन की गाड़ी चलती थी। बीच में एक सिर्फ पुल बनाने की ज़रूरत है। फिर दक्षिणी भारत से और उत्तरी भारत से बहुत ही ये रेल संपर्क सीधा हो जाएगा और 200-250 किलोमीटर की कमी आ जाएगी और भागलपुर में विकास भी बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। नॉर्थ बिहार के जितने भी उधर ज़िले हैं, कटिहार हुआ, मधेपुरा, सुपौल, अररिया, पूर्णिया, ये सब से लोग डायरेक्ट मतलब कि भागलपुर रेलवे से जुट जाएगा, जो कि कटिहार से अभी नहीं है, पूर्णिया से नहीं है, जोगबनी से नेपाल से जुट जाएगा। अगर इसको कर दिया जाए और यहाँ से फिर देवघर होते हुए उधर निकाल दिया जाए खड़गपुर सीधा, तो ये बहुत शॉर्टकट लाइन हो जाएगा और बहुत विकास के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक गंगा पर रेल पुल का होना ज़रूरी है। इसके लिए भी हमने कई बार आवाज़ उठाई है और फिर इसको बहुत मजबूती के साथ इस मांग को रखने वाले हैं। हावड़ा के लिए और पटना के लिए एक एक सुपर फास्ट ट्रेन होनी चाहिए। सुपर फास्ट ट्रेन ये पहुंचती है और खुलने का टाइम इतना वेस्ट, क्यूल में 1 घंटा ये गाड़ी रुक जाती है। इंटरसिटी दानापुर भागलपुर यूनिवर्सिटी, इसको टाइमिंग को ठीक करना चाहिए। एक सुपर फास्ट जो कम से कम मतलब कि 3.5-4 घंटे के अंदर पटना पहुंच जाए और वहां से जो भी कोर्ट कचहरी ऑफिस का काम कर करके और सेम डे वापस 8 बजे रात तक यहाँ पहुँच जाए लोग, तो इससे व्यापार भी बढ़ेगा, रेवेन्यू भी रेलवे को होगा और लोगों यहाँ तरक्की और विकास भी होगा। मैं आपको रोकना चाहूँगा यहाँ पर कि भागलपुर एक एजुकेशन का मरकज़ रहा है। यहाँ बहुत ही पुरानी यूनिवर्सिटी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है, भागलपुर यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, लेकिन जितने फोकस अलीगढ़, JNU और साउथ इंडिया को मिलता है भागलपुर को नहीं मिलता। इसकी वजह क्या है? यहाँ पर राजनीति बहुत हावी है। ये राजनीति से विकास प्रभावित बहुत हो रहा है। यहाँ आज हवाई अड्डा, हवाई सेवा शुरू नहीं हुआ है तो ये राजनीति के कारण हुआ है। राजनेताओं को अपने मतभेद को इस जनता के साथ खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए यहाँ का।
तो इसके मतलब है कि यहाँ की जनता बहुत भोली भाली है, जो सियासी दौपेच में आ गए हैं। इस सियासी दौपेच को समझने के लिए जनता को क्या करना चाहिए? जनता को अपना निर्णय देना चाहिए, स्पष्ट निर्णय देना चाहिए कि जो सियासत, विकास में सियासत को जो कहे उसको नकार देना चाहिए। क्या ऐसा नहीं लगता कि ऐसे सियासतदान को तरजीह ही नहीं देनी चाहिए? नकारने का वही मतलब हुआ। चलिए, थैंक यू। बहुत अच्छी बात की आपने। आपकी आवाज़ से बहुत लंबी गुफ्तगू की, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद, शुक्रिया।